स्टेप वन, ट्रेडिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट डायरेक्शन फाइंड आउट करना कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस होगा कि एक राइट डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, मार्केट कहाँ जाता है। मार्केट जाता है एसएल्स की डायरेक्शन में। जहाँ पे एसएल्स होते हैं ना, मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है। क्यों? क्योंकि एसएल एक्ट एज अ मैग्नेट। आप ऐसा समझ लो जैसे मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है ना लोहे को, ऐसे ही एसएल्स मार्केट को अपनी तरफ खींचता है। अगर एसएल्स ऊपर होंगे तो मार्केट ऊपर खिंचा हुआ चला जाएगा, एसएल्स नीचे होंगे तो मार्केट नीचे खिंचा हुआ आ जाएगा। तो आपको अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आपको सिंपली चार्ट पे सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि एसएल्स कहाँ पे हैं, जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे एसएल्स होंगे मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा और हमें उसी डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। तो हमारा इस पूरे वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे आप चार्ट पे फाइंड आउट कर सकते हो कि एसएल्स कहाँ पे बन रहे हैं। अब मेन चीज़ क्या है कि एसएल्स बनते कैसे हैं। एसएल्स बनते हैं ट्रैप से, क्योंकि पहले मार्केट ट्रैप्स करता है, एक जगह पे प्रॉपर बायर से सेलर्स को बुलाता है, फिर दूसरी साइड उनके एसएल्स बनते हैं। मान लो जस्ट एग्जांपल है, अगर मार्केट यहाँ पे सेलर्स को बुला रहा है तो मीन्स यहाँ पे ऊपर एसएल्स बन रहे हैं इनके, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये हो गया इस टाइप से। अब मार्केट ट्रैप्स कैसे करता है, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, अगर हम मार्केट में ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाए कि मार्केट कहाँ पे कैसे ट्रैप्स कर रहा है, चार्ट पे कहाँ पे कैसे ट्रैप्स बनते हैं। अगर आपने ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ पे एसल्स हैं, कहाँ पे लिक्विडिटी पूल है। लिक्विडिटी पूल का मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारे एसल्स इकट्ठे हो रखे हैं या एक्यूमुलेट हो रखे हैं, एक एरिया ऐसा जहाँ पे अब बहुत सारे मार्केट में एसल्स प्रेजेंट है। तो आपने अगर ट्रैप्स आइडेंटिफाई कर लिए तो आप बहुत इजीली एसल्स अवेलेबल फाइंड आउट कर पाओगे कि कहाँ पे एसल्स हैं, और एसल्स पता चल गए तो हमें मार्केट की डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। अब मार्केट एसल्स ट्रैप्स कैसे बनाता है? मार्केट ट्रैप्स बनाता है प्राइस एक्शन से। बहुत से लोगों को लगता है कि मार्केट प्राइस एक्शन पर चलता है। नहीं भाई, मार्केट प्राइस एक्शन पर नहीं चलता। मार्केट 100% प्राइस एक्शन यूज करता है ट्रैप्स क्रिएट करने के लिए, और मार्केट फिर उन ट्रैप्स पर चलता है, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होता है चलने के लिए। लिक्विडिटी प्राइस एक्शन से नहीं आती, लिक्विडिटी आती है ट्रैप से। लिक्विडिटी है जो एसएल से, वो प्राइस एक्शन से नहीं आते, एसएल से आते हैं ट्रैप से। और सभी को जो प्राइस एक्शन है ना, बहुत कॉमन चीज़ है, तो इसलिए मार्केट प्राइस एक्शन को यूज़ करता है ट्रैप्स क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि मार्केट कौन सा क्या चीज़ यूज़ कर रहा है और उसको कैसे ट्रैप्स क्रिएट कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखेंगे। तो मैं इस टाइप से स्टार्ट करूंगा कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ स्टार्टिंग से। मे बी आप लोगों को चीज़ें पता हो, तब भी वीडियो देख लेना पूरा, आपका रिवीजन हो जाएगा। मे बी आपको कुछ ना पता हो तो आपको पॉइंट्स पता चल जाएंगे। तो हमेशा फ़ायदा ही होता है सीखने से। ओके। तो प्राइस एक्शन में बेसिक बेसिक चीज़ें क्या होती है? स्विंग्स। स्विंग्स क्या होते हैं? स्विंग हाई कि मार्केट ने एक न्यू स्विंग बना दिया, या स्विंग लो कि मार्केट ने एक लो बना दिया। ये एक बहुत अच्छे ट्रैप्स का काम करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्ट, पहले चलो स्विंग्स की बात कर लेते हैं। नॉर्मली मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो मार्केट चलता है कैसे। इस पॉइंट से कोई मूव स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, इस पॉइंट तक। अब मार्केट ने इसको यहाँ से पुल बैक लिया, इसे हम क्या कहेंगे? पुल बैक कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो लो। अब जब मार्केट ये वाला हाई ब्रेक कर देगा ना, तो हम कहते हैं मार्केट अप ट्रेंड में, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया और मार्केट ने क्या बना दिया? न्यू हाई बना दिया है। और ये अप ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक मार्केट ये लो ब्रेक नहीं करेगा। अगर मार्केट फिर से पुल बैक लेगा और फिर से यहाँ से एक अप न्यू हाई बना देगा, तो ये हो जाएगा न्यू हाई, ये लो। नीचे के लोज ब्रेक नहीं होने चाहिए और ऊपर के हाई ब्रेक होते रहने चाहिए। इसे क्या कहते हैं? अप ट्रेंड कहते हैं, सिंपल सी। सेम इसका वाइस वर्सा क्या होता है? डाउन ट्रेंड में होता है कि मार्केट ने एक ऐसे लो बनाया, फिर एक पुल बैक लिया और फिर एक लो बना दिया, तो ये क्या हो गया? न्यू लो हो गया। फिर एक पुल बैक लिया, फिर एक लो बना दिया, फिर क्या हुआ? यहाँ पे ये एक लो बना दिया न्यू वाला, और फिर एक पुल बैक। तो लोगों को लगता है कि ये प्राइस एक्शन है, इस पे मार्केट चलता है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ एक्चुअली मार्केट ऐसा क्यों करता है। अब पहले हम हाई से स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक मूव करा, पॉइंट ए से बी तक, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया? मार्केट को चाहिए एसएल्स ऊपर जाने के लिए। मार्केट ये पुल बैक जो ले रहा है ना, ये पता है क्यों ले रहा है? क्योंकि मार्केट इस जोन में यहाँ पे सेलर्स को बुलाना चाह रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे लोग सेल 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 करेंगे, उनके एसएल्स यहाँ पे बनेंगे, तभी तो मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये है ट्रैप ट्रेडिंग। अब लोगों को लगता है बस कि मार्केट ने पुल बैक ले लिया, अब उसको ऊपर जाना चाहिए। पुल बैक लेने का मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगा। अगर इस पुल बैक में मार्केट ने एसएल्स नहीं बनाए, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये जो स्विंग्स हम पढ़ते हैं प्राइस एक्शन में, ये स्विंग्स जो पुल बैक्स होते हैं ना, ये पुल बैक का कोई मतलब नहीं बनता अगर यहाँ पे सेलर्स नहीं आए तो। ये जो पुल बैक है ना प्राइस एक्शन में, प्राइस एक्शन में क्या होता है? एक स्विंग हाई, एक पुल बैक।
ये पुल बैक का दो मतलब होते हैं। फर्स्ट, कि जो इस यहाँ से यहाँ तक बायर्स आए हैं उनको निकालना, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रैप ट्रेडिंग। और यहाँ से यहाँ तक जो मूव आया, बायर्स को निकालते हुए सेलर्स को बुलाना। अगर ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो रही तो मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जा सकता। ये दिस इज कॉल्ड रियल ट्रेडिंग। लोगों को लगता है बस ऐसे करके ऐसे हो गया, चलो पुल बैक हो गया, बाय कर लो। अगर इस पुल बैक में सेलर्स नहीं आएंगे, ऊपर रेसल्स नहीं बनेंगे, तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा। तो आपको इस टाइप से देखना है कि जब अगर इस टाइप से भी ऐसे नीचे आ रहा है मार्केट, मान लो ये वाला, तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ इस टाइप से, तो ये जो ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे लोज बने, यहाँ पे सेलर्स आएंगे, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक क्यों है, क्योंकि मार्केट ने ये जो सेलर्स थे ना इनको निकाला। फिर यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी से सी तक क्यों आया, ए से बी और सी क्यों आया, यहाँ से यहाँ तक गिरा क्यों, क्योंकि जब मार्केट में ऐसे देखो, जब मार्केट में इस प्रोसेस में, जब मार्केट में ये वाला प्रोसेस था, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सेलर्स आए थे, तो मार्केट इन सेलर्स को निकाल के ऊपर जा रहा था। तो लोगों को क्या लग रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो लोगों ने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर दिया। और जब लोगों ने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करा, मार्केट उनके क्या, जिन बायर्स में क्या हुआ, बायर्स के एसल्स यहाँ पे नीचे बन गए, तो मार्केट ने नीचे ऐसे डंप कर दिया। मार्केट हमेशा एसल्स बनाता है, अगर एसल्स नहीं बनाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिना विदाउट मेकिंग एसल्स मार्केट मूव नहीं कर सकता। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट एसल्स की डायरेक्शन में जाता है। कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है एसल्स। अगर हम एसल्स फाइंड आउट करेंगे तभी राइट डायरेक्शन में जा पाएंगे, क्योंकि एसल्स एक्ट एज अ फ्यूल। मार्केट को चलने के लिए फ्यूल, जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है ना, वैसे ही मार्केट को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल्स क्या होते हैं, एसल्स। जहाँ पे जिस डायरेक्शन मार्केट में एसल्स बनाएगा, आपको बस उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो पहला एसल्स कैसे बनता है, स्विंग से बनते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो। अब ये चार्ट पे भी देखेंगे, अभी बेसिक हल्का हल्का सीख लो, क्योंकि अपना व्यू है कि हमें बेसिक से सीखना है, सबको बताना है, तो ये चीज़ें ध्यान रखो। अब आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, एक इमेजिनरी लेवल होता है, मार्केट एक ही लेवल पर टच करता है, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ से टच करा, यहाँ से ऊपर चला गया। अब लोगों को क्या लगता है, भाई यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, लोग जितनी बार भी मार्केट इस लेवल पर टच करेगा उसे बाय करेंगे, और इसे हम क्या नाम देते हैं, सपोर्ट। ओके, तो जितनी बार भी लोग इस लेवल पे बाय करेंगे, वो ऊपर मतलब आएगा, मार्केट बाय करने का ट्राई करेंगे। पर एक चीज़ देखो, जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं ना, उनके एसल्स कहाँ पे होंगे, नीचे होंगे। तो मार्केट खुद सोचो, जब एसल्स कहाँ बन रहे हैं, नीचे की साइड बन रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगा। इसे कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रैप। सेम ऐसी रेजिस्टेंस के साथ भी होता है, मार्केट ऐसे आया, यहाँ पे टच करा, मार्केट गिर गया नीचे, फिर यहाँ पे टच करा, फिर मार्केट नीचे गिर गया। अब लोग क्या लगता है, तो लेवल बहुत अच्छा है, यहाँ पे यहाँ से मार्केट गिर रहा है, तो जितनी बार यहाँ पे मार्केट आएगा सब लोग सेल करेंगे, जितनी बार मार्केट आएगा सब लोग सेल करेंगे। जब लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो उनके एसेट्स कहाँ पे होंगे, ऊपर। तो एसेट्स कहाँ बन रहे हैं, ऊपर बन रहे हैं, नीचे बन रहे हैं, तो मार्केट नीचे क्या जा सकता है, मार्केट जाएगा ऊपर की साइड। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ट्रैप। तो ये बेसिक चीज होगी, स्विंग ट्रैप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रैप। अब आता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है, जैसे ये होते हैं, ट्रेंड लाइन होती है इस टाइप से। चलो इसको डायरेक्टली हम चार्ट पे समझते हैं। देखो जैसे कि ये वाला लेवल है, अभी आपने, ये भी एक टाइप का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, पर ये इस टाइप से ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन। अब मैक्सिमम क्या हो रहा था, जिन्होंने यहाँ से सेल करा, जिन्होंने यहाँ पे सेल करा, जिन्होंने यहाँ पे सेल करा, अब लोग यहाँ पे फिर से सेल कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जब जितनी बार लोग ट्रेंड लाइन पे सेल कर रहे हैं, तो एसल्स कहाँ बन रहे हैं, एसल्स बन रहे हैं ऊपर की साइड, यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं। तो जब यहाँ पे लोग सेल करेंगे, तो एसल्स कहाँ पे है, एसल्स यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन ट्रैप। ओके, तो जितना भी आप प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना, प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैप क्रिएट करने के लिए। देखो यहाँ पे चार्ट पे भी देखोगे, तो अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, चार्ट पे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी, लोगों ने यहाँ पे बाय करा, लोगों ने यहाँ पे बाय करा, एसएल्स कहाँ बन रहे हैं, नीचे की साइड। जितनी बार, और तो मार्केट कहाँ गया, नीचे आया। ये वाला मूव देख रहे हो, यहाँ से ऊपर नहीं गया, यहाँ से नीचे आया। सेम रेजिस्टेंस के साथ भी यही चीज होती है, और स्विंग्स के साथ भी यही चीज होती है। रेजिस्टेंस पे देखोगे, तो रेजिस्टेंस का कोई एग्जांपल देखते हैं, अगर दिखता है तो अभी देखो, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल, ये वाला रेजिस्टेंस का एग्जांपल देख सकते हो। तो सेम देखो, यहाँ पे लोगों ने क्या करा, सेल करा। अब ये 1 आवर पे देख रहे हैं, वैसे भी सेल करा, सेल करा, सेल करा, सेल करा। मार्केट कहाँ गया, इन द एंड ऊपर गया, राइट, क्योंकि एसएल्स कहाँ बन रहे, ऊपर बन रहे हैं यार। तो अगर एक ही चीज बोलूंगा फिर से, आपको मार्केट में राइट डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो ये देखो कि एसएल्स कहाँ पे बन रहे हैं। एसएल्स बनते हैं ट्रैप से, और ट्रैप्स कहाँ कैसे क्रिएट होते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन से ट्रैप क्रिएट होते हैं। प्राइस एक्शन में, प्राइस एक्शन का हर एक कॉन्सेप्ट ना, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्विंग्स, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, चार्ट पैटर्न, सब चार्ट ट्रैप्स के लिए क्रिएट होते हैं। अब ब्रेकआउट्स क्या होते हैं,
ब्रेकआउट होता है, मार्केट ने कंसोलिडेशन करा है इस टाइप से, देखो कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, पहले तो ऊपर एसएल्स बन गए तो ब्रेकआउट देना, तो मतलब बन ब्रेकआउट तो होता ही है। पर लोगों का क्या भी होता है कि ब्रेकआउट के बाद बाय करेंगे हम। मेरा क्या सेटअप होता है, मैं यहाँ पे बाय करता हूँ ब्रेकआउट होने से पहले, क्योंकि मेरे को पता है ऊपर एसएल्स बन रहे हैं और ब्रेकआउट पे हमें एग्जिट करना होता है। अब जितने भी लोग ब्रेकआउट पे बाय करेंगे ना, उनके एसएल्स कहाँ बनेंगे, नीचे बनेंगे। लोग रीटेस्ट पे बाय करेंगे, उनके एसएल्स कहाँ बनेंगे, नीचे बाय करेंगे लोग। फिर अभी हमने स्विंग का देखा था कि ब्रेकआउट, रीटेस्ट, स्विंग, स्विंग हाई पे क्रॉस होने पे क्या करेंगे, लोग बाय करेंगे, एसएल्स का बनेंगे नीचे, तो मार्केट कहाँ आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एसएल्स का बने नीचे। तो इस टाइप से मार्केट ब्रेकआउट को भी यूज करता है ट्रैप करने के लिए। तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन, लोगों को लगता है प्राइस एक्शन से मार्केट मूव करता है, नहीं भाई, प्राइस एक्शन से ना मार्केट में लिक्विडिटी आती है। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन। अगर आप वो सीख लोगे ना, तो आपको ट्रैप्स आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। ट्रैप्स आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको पता चल गया एसएल्स कहाँ पे है, और एसएल्स पता चल गया तो आपको डायरेक्शन पता चल गई। क्योंकि एक चीज समझ लो, एसएल्स के अलावा मार्केट के पास कोई तरीका नहीं है मूव करने का। लिक्विडिटी एसएल्स से ही आती है। जितने ज़्यादा एसएल्स होंगे मार्केट में, उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, उतने ज़्यादा बिग प्लेयर्स ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और उतना ही मार्केट मूव कर पाएगा। अब आपको लिक्विडिटी डिटेल में सीखना है, तो इसकी एक प्रॉपर सीरीज है अपने चैनल पे, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो लिक्विडिटी सीरीज। तो आपको और डिटेल में पता चलेगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। अभी आप इस सीरीज में एसएल्स पे फोकस करो, लिक्विडिटी सीखने के लिए उस सीरीज पे जा सकते हो। नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिक्विडिटी सीरीज का। तो एक चीज याद रखो, सिर्फ अगर आपका काम है ट्रेडिंग में एसल्स, बिकॉज एसल्स आर द फ्यूल। फ्यूल के बिना मार्केट नहीं चल सकता, जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती ना, ऐसी मार्केट एसल्स के बिना नहीं चल सकता। क्योंकि मार्केट में एसल्स नहीं होंगे, एसल्स नहीं होंगे तो लिक्विडिटी नहीं होगी, लिक्विडिटी नहीं होगी तो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा तो मार्केट मूव नहीं कर पाएगा, बिग प्लेयर्स अपना पैसा नहीं लगा पाएंगे मार्केट में। और अगर बिग प्लेयर्स ही बाय नहीं करेंगे तो मार्केट हिलेगा ही नहीं। अब आ जाते हैं, हमने सारे ये बेसिक बेसिक चीज़ें होती है प्राइजेक्शन की, और यही बेसिक है, यही एडवांस है। जितना आप इसको मास्टर करोगे, जितना आप इसको ऑब्जर्व करोगे, जितना आप इसको चार्ट्स पे देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा आप इसमें एडवांस होते चले जाओगे। ओके, बाकी के पार्ट्स में इसको हम और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं चार्ट पैटर्न्स पे। नॉर्मल नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। चार्ट पैटर्न्स, अगर आप देखो, चार्ट पैटर्न्स तो बहुत सारे होते हैं, मैं आपको चार बेसिक चार्ट पैटर्न बताता हूँ जो सबसे बेस्ट यूज होते हैं। एम पैटर्न, बियरिश पैटर्न होता है, राइट। और एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये मोस्ट कॉमन पैटर्न है बियरिश की, इनको देख के लोग सेल करते हैं। अगर लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो लिक्विडिटी का एसएल्स कहाँ बनेंगे, ऊपर की साइड, राइट, ऊपर क्या बनेंगे, तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर एसएल्स की साइड जाएगा, मार्केट मार्केट जाएगा एसएल्स की साइड, ये चीज़ याद रखो। हेड एंड शोल्डर क्या है, बियरिश पैटर्न है। अगर लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो एसएल्स डालेंगे ऊपर, तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर। अगर बियरिश पैटर्न बन रहा है तो हमें डायरेक्शन अपसाइड होनी चाहिए। अब बुलिश पैटर्न्स क्या होते हैं, डब्लू पैटर्न और हेड एंड शोल्डर का इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आपको बस ये चार पैटर्न देखने हैं, इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं। अब लोग यहाँ पे बाय करेंगे डब्लू पैटर्न की नेकलाइन पे ब्रेकआउट होने पे, तो एसएल्स कहाँ बनेंगे, नीचे की साइड, तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जाएगा। हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है तो मार्केट, लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की साइड। अब इसका ना एक डिटेल आपको बताता हूँ कि एसएमसी क्या होता है ना। अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन का तो आपको एसएमसी भी बता देता हूँ कि एसएमसी भी सेम चीज़ ही होती है। अब मान लो एम पैटर्न लेते हैं, राइट, एम पैटर्न ले रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, लोग सेल कर रहे हैं, राइट, सेल कर रहे हैं। दूसरा एसएल्स कहाँ पे, यहाँ पे। तो अपना मार्केट एसएल्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं वीडियो के बीच में ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता था कितने लोग पूरा वीडियो को देखते हैं, राइट। जितने भी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा ना, भाई ये गोल्डन टिप है, आप लोगों को मतलब मजा आ जाएगा इसको सुन के। और जिन्होंने स्किप कर दिया उनका तो लॉस ही लॉस है। अब यहाँ पे क्या था, लोग सेल कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हर कोई क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो बिग प्लेयर्स कितना इजीली बाय कर सकते हैं, राइट, बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया सेल कर रही है। एसएमसी का मतलब क्या होता है कि ऐसे जोन्स जहाँ पे बिग प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशन बाय कर सकते हैं। तो जो भी अगर ऐसा बियरिश जोन होता है ना, जैसे एम पैटर्न, ये नीचे वाला जोन पूरा क्या है, बियरिश जोन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया का व्यू क्या है, तो बहुत बियरिश पैटर्न है, एम एम पैटर्न बनता है तो सेल हो जाता है। क्योंकि प्राइस एक्शन में चार्ट पैटर्न्स में यही सिखाया जाता है, आप कहीं भी वीडियोस देखोगे, गूगल पे देखोगे कि यहाँ पे सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, पूरी दुनिया क्या कर रही है, सेल कर रही है पूरी दुनिया। यहाँ पे जब यहाँ पे पूरी दुनिया सेल कर रही है तो लिक्विडिटी किस चीज़ की आ रही है, सेलर्स की। लोग किस क्या कर रहे हैं कि सेल, तो इस सेल किसको करेंगे, मतलब अगर ये सेल करेंगे तो इनको क्या चाहिए, एसएमसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर ये सेल करेंगे तो इनको चाहिए बायर्स, राइट। अगर आपको कोई किसी चीज़ को बेचना है, आपके पास कोई है, आपके पास चॉकलेट है, आपको उसको बेचना है, तो कोई खरीदने वाला तो चाहिए ना, आप ऐसे तो नहीं किसी को हवा में बेच दोगे। कोई वन बायर
वन बायर इज इक्वल्स टू वन सेलर। तो यहाँ पे सेलर्स तो ऑलरेडी हैं, अब इनसे बाय कौन करेगा? बाय करेंगे बिग प्लेयर्स, क्योंकि यहाँ पे बिग अमाउंट में सेलर्स अवेलेबल हैं। जितने भी लोग सेल करेंगे उनसे कौन बाय करेगा? बिग प्लेयर्स। और मार्केट किसकी डायरेक्शन में जाता है? जो बिग प्लेयर्स चाहें। अगर, क्योंकि बिग प्लेयर्स ही मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं। बिग प्लेयर्स कहाँ ले जाएंगे? डबल कन्फर्मेशन। देखो, एक तो ऊपर एसएल्स हैं, उनको क्या करना है? एसएल हंटिंग करनी है, इन लोग एसएल हंट करनी है, उनको लिक्विडिटी की साइड जाना है, लिक्विडिटी ऊपर है। और वो जा कैसे पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया क्या कर रही है? सेल कर रही है। वो लोग आएंगे, यहाँ पे वन सेलर को इक्वल्स टू वन बायर मिल रहा है, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे। दिस इज कॉल्ड एसएमसी कॉन्सेप्ट। एसएमसी में यही होता है कि एसएमसी से आप यही यही चीज समझते हो कि वन ऑर्डर, वन बायर इज इक्वल टू वन सेलर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेलर्स ऑलरेडी हैं, यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी हैं, इनसे ये बाय करेंगे। अगर बिग प्लेयर्स बाय करना स्टार्ट करेंगे तो प्राइस कहाँ जाएगा? ऊपर ऊपर ऊपर, तेजी से भागेगा। और यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी एसएल्स हैं, तो उनके एसएल हंट हो जाएंगे। इस टाइप से मार्केट चलता है। अब इसी चीज को हमें समझना होता है। ये एक बहुत बेसिक चीज थी, आपको समझ आना चाहिए कि मार्केट ट्रैप्स कैसे क्रिएट करता है। ट्रैप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से क्रिएट होता है। बहुत से लोग पूछते हैं ना, क्या सीखे? प्राइस एक्शन सीखे, आईसीटी सीखे, एसएमसी सीखे, एक्स वाई जेड क्या क्या सीखे? तो सबसे पहले आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। वो हम इस सीरीज में आपको सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। इस सीरीज में, इस वीडियो में आपने क्या सीखा? प्राइस एक्शन की इंपॉर्टेंस, क्योंकि प्राइस एक्शन की वजह से मार्केट मूव करता है, क्योंकि प्राइस एक्शन की वजह से ट्रैप्स क्रिएट होते हैं। प्राइस एक्शन की वजह से ही मार्केट में लिक्विडिटी आती है, क्योंकि हर कोई प्राइस एक्शन यूज करता है। तो प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रैप्स क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कहाँ पे कौन सा ट्रैप क्रिएट हो रहा है, पहली चीज। सेकंड चीज, आपने एसएमसी देखा। एसएमसी होता क्या है? एसएमसी होता है वन बायर, मतलब एसएमसी होता है कि ये बताता है कि कहाँ पे बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ऐसे जोन्स कहाँ पे बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तो वो कहाँ पे हो पाएंगे? जहाँ पे लिक्विडिटी होगी। और लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे ट्रैप्स क्रिएट होंगे। तो फिर कहाँ से एसएमसी कहाँ पे घूम के आ गया? एसएमसी किस पे डिपेंड करता है? प्राइस एक्शन पे। मान लो एक एसएम एक जोन है ये बड़ा वाला, राइट? आप कहो कि एसएमसी के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन क्या होगा? इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन बनता है प्राइस एक्शन के थ्रू। है, कहने को ये एसएमसी कॉन्सेप्ट है, पर बनेगा प्राइस एक्शन के थ्रू ही। यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव आया इस टाइप से, राइट? ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे। आप बोलोगे कि यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट या FIIS DI ने या बिग प्लेयर ने बाय करा है। पर FII बिग प्लेयर बाय क्यों कर पाए? ये आप इसको सप्लाई या डिमांड जोन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि प्राइस एक्शन ने ये जोन क्रिएट करा था, ट्रैप क्रिएट करके। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, मे बी उस प्राइस एक्शन के थ्रू यहाँ पे एम पैटर्न ट्रैप क्रिएट हो, इस वजह से बिग प्लेयर्स यहाँ पे बाय कर पाए। मे बी प्राइस एक्शन के थ्रू यहाँ पे एक सपोर्ट 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 यहाँ पे एसएल्स क्रिएट हुए, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, और फिर यहाँ पे बिग प्लेयर्स बाय कर पाए। तो बिग प्लेयर्स जो है उनको प्राइस एक्शन के थ्रू ही वो ट्रैप्स क्रिएट कर पाते हैं, तभी वो बाय या सेल कर पाते हैं। तो एसएमसी भी आप कहोगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? ट्रैप्स पे। किस पे डिपेंड है? ट्रैप्स पे, क्योंकि ट्रैप्स के बिना लिक्विडिटी आ नहीं सकती। और ट्रैप्स क्रिएट कैसे होंगे? सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन सीख लोगे तो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ इन द एंड ट्रैप्स पे डिपेंड करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, ज़्यादा करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, अभी आपने ट्रैप्स आइडेंटिफाई करना सीख लिया, बहुत सारे टाइप के ट्रैप्स बनते हैं। तो उनको भी और इजी करने के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, आप उनको और अच्छे से कैसे ट्रेड कर सकते हो, उनको कैसे एंट्री होगी, सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन गाइस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस टाइप की नॉलेज के लिए फॉलो जरूर कर लेना।